नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कसरत कलाम और उसके नुकसानात के बारे में बताया था। इंशाअल्लाह उसी टॉपिक को हम इसी वीडियो में लेकर आगे चलेंगे। लतकुम सरसारा, कसरत कलाम और उसके नुकसानात। बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा एक ही रोना रोते रहते हैं कि वक्त नहीं है। इसका हल मेरे नज़दीक ये है कि छोटे काम किए जाएं, बड़े काम ना किए जाएं। दो रास्तों में से जो छोटा रास्ता हो और आसान रास्ता हो, उसको इख्तियार कर लिया जाए, ताकि हम अगर बड़े मकासद हासिल ना भी कर सकें तो छोटे छोटे मकासद को हासिल कर लें। और जब इंसान बड़े बड़े सफ़र भी करना चाहता है और बड़ी बड़ी मंजिलें भी चाहता है, तो उसके लिए अगर वो छोटे छोटे कदम भी उठाने लगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, हम बस कहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, हकीकत में नहीं कर पाते, क्योंकि हकीकत में करने के लिए खामोशी दरकार होती है। और आप तजर्बा भी करके देख लें कि अगर आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट या कोई ख्वाब है या कुछ उम्मीदें हैं या कुछ आरज़ुएं हैं आपकी, जिनको आप किसी भी काम के हवाले से पूरा करना चाहते हैं, अगर आप मंजिल से पहले बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, मतलब हर किसी को बता रहे होते हैं कि मैंने ये सोचा है, ये करना है और ये कुछ करना है, फिर क्या होता है कि या कुछ भी हो, आप बहुत बातें शुरू कर देते हैं, बातों का महल बना लेते हैं, फिर यकीनी तौर पर आप वो काम नहीं कर पाते हैं, 100% नहीं कर पाते हैं। और ऐसा आप इसलिए करते हैं कि हम तो दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हम दूसरों का भी मशवरा लेना चाहते हैं, और फिर जितने मशवरे उसमें शामिल हो जाते हैं उतना ही उस काम में खलल पैदा होता है, बिगाड़ पैदा होता है। फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे और किसकी सुने और किसकी ना सुने, और फिर वो उलझन में पड़ जाता है कि किसका मशवरा ठीक होगा, और फिर इंसान किसी एंड पर नहीं पहुंचता। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि अपने मंसूबों में कामयाबी के लिए राजदारी से काम लो। राजदारी का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई काम सीक्रेट से, बल्कि इसका मतलब है उस काम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें ना करो, हर किसी को ना बताते फिरो, जारी रखना चाहिए अपने काम को। ऐसा शख्स जो बहुत बातें करता है वो भटक जाता है, गफलत में मुब्तला हो जाता है, उसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं और मुख्तलिफ लोगों की राय ले लेकर उसके तसव्वुरात गलत रुख इख्तियार कर लेते हैं, फिर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है। ज़्यादा बातें करने के बहुत नुकसानात होते हैं। एक तो ज़्यादा बातें करना और फिर उन बातों में मिलावट कर लेना, इधर उधर की गैर ज़रूरी बातें शामिल कर लेना, यानी ज़्यादा बात करना और उसके साथ गैर ज़रूरी बातें करना, और फिर हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाना। क्योंकि जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं वो सोच समझ कर नहीं बोलते हैं, बस बोलते ही चले जाते हैं। उनको तो ये भी मालूम नहीं होता है कि वो बोल क्या रहे हैं, बस वो बगैर किसी ज़ाब्ते और क़याद के बातें ही करते हैं। यहाँ ज़ाब्ते और क़याद का मतलब है कि बात करने का अंदाज़ का ख्याल ना रखना, किस लहजे में बात की जा रही है, और ये भी ना सोच ले रही है, बस एक तरफ़ा तौर पर अपनी गाड़ी चला देना। इस्लामी शरीयत ने इसे हराम करार दिया है, क्योंकि इसमें बहुत बुरे असरात हैं। इस आदत के बारे में असरात की वजह से इसे हराम करार दिया है, क्योंकि इसके असरात फ़र्द पर भी पड़ते हैं और मुआशरे पर भी पड़ते हैं। बज़ाहिर ये एक गुनाह है, लेकिन गुनाहों का मजमूआ है। इसकी जड़ें दिल में उतरी होती हैं, नताइज इसके बड़े भयानक हैं। इंसान अपने आप को भी बेकार करता है, और जो उसकी बातें सुन रहे होते हैं उनका भी वो वक्त ज़ाया कर रहा होता है, उनके लिए भी मुसीबत का बाइस बनता है। इसलिए अपने मकसद को पाने के लिए आपको यकसू होना पड़ता है। ये एक बीमारी है, लेकिन हम इसको एक टैलेंट समझते हैं, और जो शख्स ज़्यादा बातें करता है उसको बहुत स्मार्ट समझते हैं, चाहे उसकी बातों के कोई नतीजा हो या ना हो, चाहे वो बातें बस इधर उधर की ही हों, कलाम बराए कलाम, बोलना बराए बोलना, विदाउट पर्पज़ आप खुद ही सोचो। बल्कि ये प्रैक्टिकली लाइफ में देखो, जब आप कुछ करना चाहते हैं वो बात कभी दोस्त को बता दी, कभी किसी को, कभी किसी को, कोई डिस्करेज करता है, कोई इनकरेज करता है, कोई दरमियान में और चीज़ों को ऐड करने लगता है, फिर इतना कुछ इकट्ठा हो जाता है, समझ नहीं आती किसकी सुने और किसकी ना सुने, फिर आपके सारे ख्यालात बिखर जाते हैं, फिर आप अपना नहीं रहते, और बल्कि आपने ख़ुद को दूसरों पर छोड़ दिया होता है। आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लिया करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
اور آپ یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ آپ کا موبائل کیا کر رہا ہے، نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے یا برائی کی طرف۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا یا برائی پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس لیے اچھی بات پھیلائیں، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ ہم پڑھیں پڑھائیں سیکھیں سکھائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم ربنا آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم ربنا آمین۔